नमस्कार दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम फाइबर हैमर की। दोस्तों ये फाइबर हैमर छोटी सी हथौड़ी है। इसके दोनों तरफ दोनों शिरानों में प्लास्टिक लगी होती है। दोस्तों हमारे पास जैसे इस टाइप की मोटर है, तो हम जैसे इसका शेप नहीं आ पाता बराबर, तो हम यहाँ से इसको यहाँ से चोट मारते हैं। ये चोट मारते हैं, इससे क्या होता है फाइबर हैमर से, यदि हम गलती से यदि इससे मारेंगे, हथौड़ी से मारेंगे, तो हमारी ये जो मोटर की वाइंडिंग है ये टूट जाएगी, ये ख़राब हो सकती है। लेकिन इस फाइबर हैमर से मारने पे एक फ़ायदा ये होता है कि ये कॉइल बराबर शेप ले लेती हैं और यहाँ पे ख़राब भी नहीं होती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं ड्रिल मशीन की। दोस्तों ये ड्रिल मशीन आप भली भांति जानते हैं। ड्रिल मशीन का काम दीवार में होल करना होता है। एक इलेक्ट्रीशियन के पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स होता है। उसके बाद दोस्तों एंगल ग्राइंडर है। ये हमारे पास मशीन है एंगल ग्राइंडर की, आप ध्यान से देखिएगा। एंगल ग्राइंडर है दोस्तों। एंगल ग्राइंडर की यूज़ आप जानते हैं, किसी नेट को, किसी लोहे को काटने वगैरह के काम आता है। और दोस्तों ये किसी वस्तु को शार्प, जैसे लोहे की कोई चीज़ होती है उसे हमें शार्प करना है, तो दोस्तों इस ब्लेड के द्वारा, इसमें एक ब्लेड लगी होती है, इसके द्वारा भी हम शार्प कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये होता है हमारा फर्मा। ये हमारा फर्मा है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फर्मा है। दोस्तों इस फर्मे में 1 2 3 4 5 6 दोस्तों 6 कॉइल इसमें एक साथ बन सकती हैं। ये मोटर वाइंडिंग की दुकान खोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स होता है कॉइल बनाने के लिए, इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको हर मोटर वाइंडिंग दुकान करने वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों ये मेजरमेंट टेप। दोस्तों ये मेजरमेंट टेप भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। किसी जैसे ये स्टेटर होता है हमारा, इसे नापने के लिए होता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ नापने के लिए होता है। दोस्तों इसकी कॉइल का जब फर्मा लेते हैं हम, इस मोटर की कोई भी मोटर हो, यदि हम उसकी कॉइल का यदि फर्मा लेंगे तो उसको इसी मेज़रमेंट टेप से हम नापते हैं। फिर इसके बाद होता है दोस्तों, इस प्रकार की लकड़ी यूज़ होती है। जब हम किसी मोटर में कॉइल भरते हैं, इन स्लॉटों के अंदर, ये जो स्लॉट होते हैं, इन स्लॉटों के अंदर, इसे जैसे हमारी कोई पानी वाली मोटर है, उसका जो स्टेटर है काफ़ी बड़ा होता है। दोस्तों हम इन स्टेटर में तो काफ़ी आराम से भर लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो मशीन होती हैं उनमें यदि हम स्टेटर के अंदर यदि कॉइल भरें तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम इस प्रकार की लकड़ी का सहारा लेते हैं ताकि हमारी कॉइल जो होती है काफ़ी आसानी से चली जाए। दोस्तों फिर उसके बाद हम इस टाइप की एक पट्टी लेते हैं। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दोस्तों जैसे ये देखिए, सब फॉर एग्जांपल जब हम कॉइल की वाइंडिंग करते हैं किसी स्टेटर के अंदर, तो इस टाइप की जो हमारी जो पत्ती होती हैं, ये जो पत्ती होती हैं ये काफ़ी उठी रहती हैं। तो दोस्तों इसके द्वारा हम यहाँ से मार के, या कि इसके द्वारा हम इसको धक्का दे देते हैं, तो ये पत्ती अंदर चली जाती हैं। और जब हमारा रोटर ये वाला घूमता है, जब ये रोटर घूमता है चारों तरफ, तो ये पत्ती इसमें आके नहीं लगती हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो कॉइल होती है वो सुरक्षित रहती है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार का एक टेस्टर होता है, ये फेस टेस्टर होता है। मतलब यदि किसी बोर्ड में या किसी वायर में यदि सप्लाई आ रही है तो हम इस टेस्टर के द्वारा हम आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये एक प्रकार का कटर होता है। ये हमारी वाइंडिंग, इस प्रकार की जो वाइंडिंग होती है मशीनों में, तो यहाँ से इसे काटने के काम आता है। यहाँ से हम चोट मारेंगे और ये कट जाती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये बिट होती है किसी लोहे की चीज़ में, जैसे यहाँ पे निशान लगाना है, यदि यहाँ पे निशान लगाना है तो ये बिट काम आती है। या कि फिर जैसे किसी शाफ्ट और बुश, जैसे किसी मोटर का शाफ्ट और बुश चेंज करना है तो उसका जो रिपीट होती हैं उनको निकालने के काम आता है। या कि फिर किसी शाफ्ट में दाग वगैरह लगाने का काम आता है। फिर इसके बाद दोस्तों ये माचिस है, इसको आप जानते होंगे, बड़ी भांति काफ़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे। दोस्तों ये माचिस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको हम किसी वायर में, जैसे इसकी जो वायर है इसका गेज करने के लिए इसको सबसे पहले हमें जलाना होता है। तो दोस्तों हमें माचिस के द्वारा ही जलाना होगा। उसके बाद दोस्तों ये ब्लेड है। ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा। ये एक मोटर वाइंडिंग की दुकान खोलने के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं।
ये ब्लेड है दोस्तों। ये ब्लेड जब इसको वायर को जला देंगे, वायर को जलाने के बाद इसको इस ब्लेड से हम छील लेंगे, तब तो जाके हमारा कहीं गेज हो पाएगा। दोस्तों हम इस प्रकार का एक चुंबक ले लेते हैं। कोई भी जब भी हम कोई मोटर खोलते हैं तो उसका जो नेट वगैरह होता है, यदि हम ऐसे यहाँ वहाँ रख देंगे तो काफ़ी जल्दी बिखर जाते हैं या कि फिर गुम जाते हैं। इसलिए हम कोई मोटर खोल के उसके जो नेट होते हैं इस प्रकार के चुंबक में चिपका देते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद चलिए देखते हैं, एक सीरीज बोर्ड है, चलिए इसके बारे में बात करता हूँ। इस प्रकार का दोस्तों ये ऑयल केन है, मोटर वगैरह में ऑयलिंग करने के लिए इस प्रकार का एक आपको ऑयल केन जरूरी होता है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद हम ले लेते हैं सोल्डरिंग आयरन। दोस्तों ये सोल्डरिंग आयरन है, ये वाली। हम किसी भी वायर वगैरह को सोल्डरिंग करने के लिए इस प्रकार का सोल्डरिंग आयरन जरूरी होता है। इससे सोल्डरिंग आयरन से क्या होता है कि हमारी जो जॉइंट होता है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों इस प्रकार का हम एक सीरीज बोर्ड लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार के सीरीज बोर्ड हम आपको वीडियो बना के जरूर दिखाएंगे, लेकिन सीरीज बोर्ड दोस्तों दो टाइप से हम किसी मोटर को दो टाइप के टेस्ट करते हैं, एक मल्टीमीटर के द्वारा और एक सीरीज बोर्ड के द्वारा। दोस्तों यदि हमारी दुकान में कोई चीज़ आती है मोटर वगैरह चेक करने के लिए तो हम सीरीज बोर्ड से टेस्ट करते हैं, और यदि हम उसके घर में जाते हैं तो हम उसे मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक मोटर है, ये एक मोटर है, ये कूलर की मोटर है। चलिए हम इसे सीरीज बोर्ड से टेस्ट करके दिखाते हैं आप दोस्तों। ये हमारी रनिंग की वायर है, ये हमारी स्टार्टिंग की वायर है। दोस्तों ये हमारा सीरीज बोर्ड है, ये हमारे इसके दोनों प्रोब हैं। हम इसे शॉर्ट करेंगे तो ये बल्ब जलेगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये बल्ब जलेगा, ग्लो करेगा ये वाला बल्ब। ये सीरीज बोर्ड है। तो दोस्तों ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे एक टर्म, यहाँ पे दूसरा टर्म यहाँ पे। ये हल्का जला दोस्तों, इसका मतलब हमारी मोटर टोटली काफ़ी अच्छी है, सक्सेसफुल है दोस्तों बाइंडिंग। उसके बाद दोस्तों हम एक प्रॉब यहाँ लगाएंगे इसकी स्टार्टिंग की, और एक प्रॉब यहाँ लगाएंगे। ये दोस्तों ये भी काफ़ी सही है दोस्तों, क्योंकि यदि शॉर्ट करेंगे तो तेज़ जलेगा, और यदि हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये धीरे जलेगा। इसका मतलब दोस्तों धीरे धीरे इसलिए जल रहा है दोस्तों कि ये जब ये सर्किट यहाँ से चलती है तो ये घूम के ये सर्किट टोटली कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिससे हमारा बल्ब काफ़ी कम ग्लो होता है। इससे पता चलता है कि दोस्तों हमारी मोटर टोटली कंप्लीट है, टोटली सक्सेसफुल है। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ये जानकारी यदि आप किसी और के साथ साझा करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और यदि आपके पास कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कीजिएगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।